उसने गोली मरवाया, तब आप लोगों ने किसी को नहीं पूछने का काम किया। आज अतीक अहमद मारा गया, कल ब्रिजेश मिश्रा अगर मारा जाता तब भी गर्व से हम कहते हैं हम हिंदू हैं कि अच्छा किया इसको मार दिया गया। जो यूपी में रहता है ना, उससे एक बार जाके पूछो, वो बताएगा आपका यूपी कैसे हो रखी, जन्नत हो रखी है। योगी जी के पास ऐसा नेट है जिसके टावर 24 घंटे आते हैं, उसका डाटा खत्म नहीं होता, उसका सीधा कनेक्शन ऊपर से और नीचे तक का है। योगी ने बहुत अच्छा कर रखा है, नो जेल नो बेल, सीधा ईश्वर से मेल। अब सीधा मेल होगा। मैं मुस्लिम हूँ, चाहे मुसलमानों का नेता हो चाहे हिंदू का नेता हो, कोई भी हो, चाहे जो गलत करेगा वो गलत पाएगा। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कर रहे हैं, मैं पूरे दुनिया के अपने हिंदुस्तान के सरकारों से कहता हूं कि ऐसे अपराधियों को आप भी ऐसे करो। योगी जी दिल्ली के सीएम होते ना तो बाथरूम निकल जाता, पैंट में बदमाश होगा। बाबा का एक ही फार्मूला है, सठे साठ्यम समाचरित। दुष्ट जब तक नहीं मानेगा जब तक उसके साथ दुष्टता का व्यवहार न कर दो। पहले हमारे साल में प्रति वर्ष 2000 जेसीबी बिकती थी, आज की डेट में जेसीबी कंपनी बुलडोजर की डिमांड पूरी नहीं कर पा रही है। तो मैं तो कहता हूँ बुलडोजर चलता रहे, इसी प्रकार चलता रहे, ऐसे ही दुष्टों के बराबर एनकाउंटर होते रहें। इस बात की मुझे खुशी है, खुशी है और खुशी है। कल शाम अतीक अहमद की हत्या हो जाती है। तमाम मीडिया चैनल्स इस खबर को दिखाना शुरू करते हैं और थोड़ी देर बाद ही असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती, इनके ट्वीट आने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि जो इनकाउंटर राज की खुशी मनाते हैं ये उनकी गलती है। जय श्री राम के नारे को बाकायदा कोट किया जाता है और ये कहा जाता है कि एक मुस्लिम होने की उसे सज़ा मिली है। ये बात सिरे से खारिज कर दी जाती है कि अतीक जैसे कोई अपराधी था भी या नहीं। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं इस मसले पे बात करूंगा कि वो इनकाउंटर मॉडल के बारे में क्या सोचते हैं, अतीक की हत्या के बारे में क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या हुआ भाई जी? मेरा हरिशंकर शर्मा नाम है। शर्मा जी, जिस तरीके से असद के इनकाउंटर के बाद कल वो सुपुर्दे खाक की हुआ, उसके बाद हमने देखा कि दो जो भाई थे अतीक और अशरफ, उनकी हत्या कर दी गई, उस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये सोचना इसमें कोई बात नहीं, ये आपको भी पता है जिसकी हत्या की गई वो कौन लोग थे, वो लोग हैं कौन। ऐसे दुर्दांत अपराधी जिन्होंने सैकड़ों सैकड़ों घरों में जाकर के लोगों को विधवाएं कर दी, जिन्होंने जाकर के गोलियों से भून डाला, जिन्होंने लोगों के घरों को हथियाया, जिनको जमीन को हथियाया, आज उनको अगर मार दिया। सरकार तो मार नहीं रही है, यहाँ बात जो जिस तरीके से राजनीतिक बात कर रहे हैं लोग, सरकार कहाँ मार रही है? मार तो वो रहे हैं, इनको पता था कि हो सकता है कल ये कोर्ट में जाकर के बोलें, लोगों की पोल खोलें। इससे पहले ही उन लोगों ने इसे इसलिए मार दिया कि कहीं ऐसा हो सके कि बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े पुलिस अधिकारी फंसें। जो पंजाब में जिस तरीके से ये हथियार ये लेकर के आता था, ला करके यहाँ पर बेचता था, बेचने के काम कर रहा था, तो ये उसके लिए ऐसे अपराधी को तो मार देना चाहिए, इसमें कौन सी दो राय है? हिंदू आतंकवाद की बात चर्चा होनी शुरू हो गई कि ये तो आतंकवादी कृत्य है या नहीं है। आप क्या कहेंगे? ओवैसी जय श्री राम को कोट करने लग गए। देखिए, इसमें कोई हिंदू और मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी अपराधी होता है। और ऐसे अपराधियों को ये 2-4 साल 5 साल जेल में रखने के बजाय ऐसे अपराधियों को चौक पे गोली मार देनी चाहिए। हम करें कि अभी तक ये जेल में क्यों गया? जेल में जाना ही नहीं चाहिए था। ऐसे अपराधियों को, जो गरीब लोगों को, जो निहत्थे लोगों के साथ गलत काम कर रहे हैं, जो गरीबों का जमीन हथिया रहे हैं, जो गरीब माताओं बहनों को मार करके उनके रोजगार को खराब कर रहे हैं, ऐसे दुर्दांत अपराधी को तुरंत भी चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए। उसका हम कभी समर्थन नहीं करते हैं। वो तो कह रहे हैं इससे लोकतंत्र खतरे में आ गया है, न्यायपालिका खतरे में आ गई है। क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट? लोकतंत्र को आज पता चल रहा है। लोकतंत्र में जब लोकतंत्र के लोग, ये अधिकारी लोग, ये पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जिस तरीके से यहाँ भी आज दुर्दांत अपराधी होते हैं, यहाँ भी दिन दहाड़े यहाँ पर चाकू मार दी जाती है, यहाँ पे भी गोलियां मार दी जाती है, लेकिन इसकी देखरेख करता कौन है? आवाज कौन उठाता है? आज आवाज उठाने के लिए लोग डरते हैं। इसीलिए अपराधी आकर के किसी भी गरीब व्यक्ति को कभी चाकू मार देते हैं, कभी गोलियां मार देते हैं, और ऐसे लोग यहाँ पर आकर के यहाँ करते हैं। ये बिल्कुल ही नहीं चलेगा और न चलने देंगे हम लोग। इसमें कोई हिंदू और कोई मुसलमान का नहीं। मैं हिंदू होके कहता हूं कि कोई भी दुर्दांत अपराधी अगर हिंदू का भी है तो बाबा योगीनाथ जी, आप ककड़ पकड़ के लाओ, उन्हें भून दो। वो तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुसलमानों के पीछे पड़ गए। ये विकास दुबे को मारा गया,
कमलेश तिवारी के ऊपर भी घटना हुआ, बहुत शुक्ला जी के ऊपर हुआ घटनाएं। ऐसा नहीं विजय मिश्रा जी हमारे यहाँ पे जो बैठे हैं, अजय राय जी को मारा गया, ऐसा नहीं होता कि हिंदू ही अपराधी और मुसलमान नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोई भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का जो भी गुंडा है, जो भी मवाली है, जो भी गरीबों के ऊपर अत्याचार करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, उसे सरकार तुरंत गोली मार दे, हम उसका समर्थन करते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये योगी सरकार की विफलता है, योगी सरकार के सामने हत्या हो गई और योगी कुछ नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि योगी सरकार कुछ नहीं, जो अपराधी होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, मैं मुस्लिम हूँ, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। अगर मैं मुस्लिम हूँ, अपराध कर रहा हूँ, तो मुझे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं अतीक मुसलमानों का नेता था, उनका हमदर्द था। वो चाहे हिंदू का नेता होता तो फिर भी मारा जाता, चाहे मुसलमानों का नेता हो चाहे हिंदू का नेता हो, कोई भी हो, चाहे इस समर्थन में जो गलत करेगा वो गलत पाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे बेशक मुसलमान हो। वो कह रहे फर्जी इनकाउंटर करवा दिया अतीक के बेटे का। अरे फर्जी काम फर्जी के सही थे, तुम्हें नहीं पता क्या? काम जो करते थे वो फर्जी थे कि उसका इनकाउंटर कर दिया बेचारे को, उसको उमेश पाल को गोली मार दी थी, वो लाइव वीडियो दौड़ा के मारा था, उसे गलत गया, तो गलत किया गया। आपका नाम क्या हुआ भाई जी? योगेश चतुर्वेदी। आपको क्या लग रहा है, ओवैसी जो कह रहे हैं कि योगी मॉडल की असफलता है, योगी जी किस इस तरीके का कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं, यहाँ पे तानाशाही हो गई है, हिंदू आतंकवाद टर्म भी कोट किया जा रहा है? ये सबसे बहुत बड़ी सफलता है और ऐसी सफलताएं जब जब भी मौका मिले होती रहनी चाहिए। ना ये किसी कोई धर्म का कत्ल है, ना किसी मजहब का कत्ल है, ये कत्ल है तो एक टेररिस्ट का, एक आतंकवादी का कत्ल है। और जो भी इनके साथ हुआ है ना, ये तो आज हुआ है। मैं तो ये कहने वाला था कि ये सालों पहले हो जाता। उमेश पाल के जैसे एक परिवार नहीं, जो हजारों परिवार इन लोगों ने उजाड़ दिए, वो परिवार आज जीवित रहते। आज उनके सर पे कितने दिन हुए थे उमेश पाल की शादी को? राजू पाल जी की शादी को कितने दिन हुए थे? 9 दिन। 9 दिन हुए ना। लगाओ, ये घटना अगर इसके परिवार के लोगों के साथ हो रही है, इसका बेटा आज मारा गया है, तो कैसा लग रहा है? जो बात आज अतीक अहमद को बुरी लगी, उस दिन उसके परिवार को भी लगी होगी ना। और ये किसी धर्म का मुद्दा नहीं है। जो आज ये अदर्स पार्टियों के लोगों ने जो मुद्दा उठा रखा है, विकेश दुबे की भी मृत्यु हुई, अजय राय जी का भी एनकाउंटर हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। ये कोई धर्म का एनकाउंटर नहीं है। जो ये एनकाउंटर है, ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद का। आप तो असद की बात कर रहे हैं, मैं अतीक की जो कल रात में हत्या हुई, वो कह रहे हैं ये कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि सरकार के सामने 2 गैंगस्टर आए और उन्होंने अतीक और अशरफ को मार दिया। कोई कानून पर प्रश्न नहीं है, कानून अपना कार्य कर रहा था। आए वहाँ पे मीडिया जैसे भी लोग बता रहे हैं, कोई बता रहा है कि पंजाब से हैं, कोई कहता है बांदा से हैं, कोई कहता है कासगंज से हैं, लेकिन जो भी कोई हुआ, कानून अपना काम पूरा पुरजोर तरीके से कर रही है। और आज भी लैंड ऑर्डर को मजबूत किया गया, डीजीपी को तुरंत लखनऊ भेज दिया गया, और लखनऊ और आपके बाराबंकी इत्यादि जो भी क्षेत्र हैं, कानपुर इत्यादि, वहाँ पर पुलिस को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। जो भी योगी जी फैसला लेंगे, डंके की चोट पर लेंगे, चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो मुसलमान हो। सीना चौड़ा करके बोल रहा हूँ आपके सामने। अच्छा, ये बताइए, वो कह रहे हैं कि योगी जी ने ये पटकथा लिखी है, आपको क्या लगता है, योगी जी ऐसा करेंगे? योगी जी ने पटकथा, ये जो 111 लोगों का FIR दर्ज है, वो पटकथा किसने लिखा था? योगी जी ने लिखा था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब लोगों को गोलियों से भून दिया जाता था, जब उनकी जमीन हड़प लिया जाता था, माताओं बहनों को विधवा कर दिया जाता था, तब पटकथा किसने लिखी थी? अखिलेश यादव ने लिखी थी, या कांग्रेस सरकार ने लिखी थी, या योगी जी ने लिखी थी? आज अगर किसी अपराधी, दुर्दांत अपराधी का मर्डर हो जाता है, तो ये योगी जी लिख रहे हैं, ये भाजपा सरकार लिख रही है। इसका मतलब इससे पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये किसने पटकथा लिखा था? उन राम जन्मभूमि में हजारों लोगों के ऊपर मुलायम सरकार ने जब गोलियां चलवा करके हजारों लोगों का नरसंहार किया था, ये पटकथा किसने लिखी थी? योगी जी ने लिखी थी। अरे हमारे देश के अंदर चाहे किसी भी जाति और चाहे किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसे सुकून से जीने का अधिकार है। और जो कोई उनके जीने का अधिकार छीनेगा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, जरूरत नहीं इस क्षेत्र में और समाज में कि ऐसे अपराधीपन पे, ऐसे अपराधियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कर रहे हैं, मैं पूरे दुनिया के अपने हिंदुस्तान के सरकारों से कहता हूं कि ऐसे अपराधियों को आप भी ऐसे करो और उनको गोलियों से भून करके। तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे राज्य समझ नहीं रहा है। इसके पहले मुलायम सिंह ने क्या इस्तीफा दिया था क्या? जब हजारों की खून की होलियां बहाई थी, उस समय उन्होंने क्यों दे दिया था?
सुकून से आज भी आप जाइए, मैं भी बनारस का उत्तर प्रदेश का हूं, अभी जा करके देख के आ रहा हूं। जो बहन बेटियां 9 बजे के बाद घर से नहीं निकलती थी, आज सुकून से घर से निकल रही हैं, योगी सरकार की देन में ही। यहाँ धर्म और विशेषता की बात नहीं है, यहाँ संप्रदाय की बात नहीं है। जो कोई भी सरकार मुख्यमंत्री के पद पर बैठे वो सही रूप में निर्णय करे, किसी भी, चाहे मुसलमान समाज के लोग हो, चाहे हिंदू समाज के लोग हो, चाहे अगर आज अतीक अहमद मारा गया, कल ब्रिजेश मिश्रा अगर मारा जाता, तब भी गर्व से हम कहते हैं हम हिंदू हैं कि अच्छा किया इसको मार दिया गया। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में बदमाश नहीं है। मैं तो कहता हूं योगी आदित्यनाथ से, उन हिंदुओं के भी दुरांत अपराधी जो जेलों में बैठे हैं उन्हें भी निकालो और उनकी भी गाड़ी पलटवा दो। आपको लगता है योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए? वो कह रहे हैं देना चाहिए भाई साहब। आज से पहले उठा के देखो, 10 साल पहले कितनी बदमाशी होती थी, जहाँ मर्जी रोडों को मार दिया जाता था, काट दिया जाता था। आज की डेट में बदमाश डरते हैं। अगर योगी ऐसे तो हर स्टेट में चाहते हैं कि वैसे सीएम बने। बंगाल में कहते हैं कि सीएम, हम कहते हैं हमारी दिल्ली में योगी जी आ जाए। हम चाहते हैं हमारे यहाँ पे आज जिन्हें जब होती रहती है, चक्कू चलती रहती है। योगी जी दिल्ली के सीएम होते ना तो बाथरूम निकल जाता, पैंट में बदमाश होगा, तुम्हें क्या पता। लेकिन वो तो कह रहे हैं योगी जी तो बेकार आदमी है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। अरे कैसी बात कर दी भाई साहब। जो यूपी में रहता है ना उससे एक बार जाके पूछो, वो बताएगा आपको यूपी कैसी हो रखी, जन्नत हो रखी है। बदमाशी बिल्कुल कम हो गई है। योगी जी हैं तो मीडिया के सामने गोली मार दी अपराधियों को, आप कह रहे हैं बदमाशी कम हो गई है। अरे भाई साहब, वो तो वो क्या कहते हैं, लोग जो है ना उनकी पार्टी का नाम ना खुले, इसलिए उन्हीं ने मरवा दिया होगा। किसने? जो डर रहा होगा भैया। जिसने गोली मारा, आज उसे गोली का आपको पत्रकार होके आपको चिंता है। जिन 111 महिलाओं को या पुरुषों को उसने गोली मरवाया, तब आप लोगों ने किसी को नहीं पूछने का काम किया। पूछना चाहिए था उन सरकारों से जो विधवाएं हो गई महिलाएं, जो उमेश पाल को जिस तरीके से मारा, उस तरीके से मीडिया के लोग क्यों नहीं आकर के समाज में पूछे कि ऐसे मारा, मरवाने वाला कौन था। आज जब मोदी या अगर योगी ने बहुत अच्छा कर रखा है, नो जेल नो बेल, सीधा ईश्वर से मेल। अब सीधा मेल होगा। मारने वालों में भी कई हिंदुओं को भी मारा उसने, कई मुसलमान परिवारों को भी मारा। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, देखिए हम अपनी बात क्यों कहेंगे। सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी ये चीज कह रहे हैं कि क्या वो मुस्लिम नहीं था, एक मुस्लिम सांसद जो पूर्व सांसद था उसको मार दिया गया। इनको टिकटें मिलती रही, बसपा से सपा से सबसे टिकटें मिलती रही। ये जो ओवैसी है, दोनों भाई है ना, ये केवल मुसलमानों को बरगला करके ये ससुरा 500 करोड़ रुपया लेता है हर जगह। इसीलिए तो कह रहा था कि 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, हम बता देंगे। योगी जी ने और मोदी जी ने बता दिया, उसके बड़े अच्छे ढंग से बता दिया। ये केवल पैसा कमा करके लोगों से पैसा कमाते हैं और मुसलमान गरीब जनता को केवल बरगलाते हैं। लेकिन ये जनता समझ चुकी है। जैसे केजरीवाल साहब ने फ्री दे करके भावनाएं वोट ले लिए। अरे मैं कह रहा हूं, आपका आदमी सही है, मनीष सिसोदिया जी सही थे, सत्येंद्र जैन सही थे, तो जेल किसने डाला भाई? जेल तो कोर्ट ने डाला, न्यायालय ने डाला। अरे वहां पे बड़े से बड़े अधिकारी आप पैदा कर देते, बड़े से बड़े वकील खड़ा कर देते। जब कसाब के लिए 2 बजे रात को खुल सकता है दरवाजा, तो यहाँ के देश के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए दरवाजा खोलिए और कहिए, साबित करिए। देश की जनता बेवकूफ नहीं है। अब हिंदू मुसलमान बेवकूफ नहीं है। जितना हिंदू समझता है उतना मुसलमान भी समझदार है आज के देश में। उसे सब पता है। एक थाली में खाना है लोगों का यहाँ पे, एक तरफ इधर हिंदू मुसलमान है, इधर। इतने आपराधिक मामले थे इनके ऊपर, लेकिन फिर भी इनको लगातार टिकट मिलती रही। और अब जब इनकी हत्या हो गई है तो सबने शोक मनाना शुरू कर दिया है। क्या समझ आता है आपको? शोक सिर्फ चुनिंदा लोग मना रहे हैं। जो लोग समझते हैं कि 113 परिवारों के साथ जो गलत हुआ है, वो लोग कभी भी शोक नहीं मनाएंगे। जो इनकी उचित जगह थी, दादा परदादा की जो इनकी जगह थी ना, वहाँ भेजने का समय आ गया था। और प्रतापगढ़ से चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और चुनाव हारे। मायावती आस्था को टिकट देने वाली थी, अभी चेयरमैन पद का, उस चाइस्ता का, उसका भी टिकट काट दिया गया। और जो भी अब ये एनकाउंटर हुआ है, जो भी कहें, जो शूटर जो लोग आए हैं पंजाब इत्यादि बांदा से जो भी आए हैं,
ये किसी के द्वारा कराया हुआ है, मैं योगी जी के द्वारा नहीं है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा बंडा फूटने वाला हो और उस बंडे से हम बच जाएं, तो मीडिया का रूप धारण करके उनको उड़वा दिया गया। मोदी जी कभी, योगी जी कभी नहीं चाह रहे थे अतीक का एनकाउंटर हो, ये तो चाहते थे कि जड़ कहाँ पे है और जड़ पे हमको जाया जाए। तो ये जो लोग हैं ये डरे हुए हैं। लेकिन इस हिसाब से तो नाकाम हो गए ना योगी जी। अरे कोई बात नहीं, योगी जी के पास ऐसा नेट है जिसके टावर 24 घंटे आते हैं, उसका डाटा खत्म नहीं होता, उसका सीधा कनेक्शन ऊपर से और नीचे तक का है। लोकसभा में ऐसे ही नहीं बोले, अपने माँ को छोड़ा, भाई को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, बहन को छोड़ा और पूरा जीवन भर भारत माता के लिए दे दिया। और जब भी कहते हैं कि योगी जी ने गलत किया है, तो या हिंदू या मुसलमान, मैं उनसे कहता हूं कि उनको डूब के मर जाना चाहिए कि ये परिवारों के साथ इतना अन्याय हो रहा है। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, सुंदर हो रहा है। और मैं तो हर एक भाई से, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, आज अगर हिंदू के साथ हो रहा है, आज अगर मुसलमान के साथ हो रहा है, तो कल तैयारी कर लेना कि वो भी दिन दूर नहीं जो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। धर्म नहीं है, धर्म तो इसका है। यहाँ एक दिल्ली में बैठा है, जब भी जी मर्जी, कोई तो कहता है केजरीवाल, मैं कहता हूँ खुजली बाल, उसकी खुजली और उसकी खांसी ये जीवन में कभी बंद नहीं होने वाली। मुद्दे से नहीं भटकेंगे। आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वो शासन को नहीं संभाल पाए, प्रशासन को नहीं संभाल पाए, उनके राज्य में हत्याएं हो गई, इस पे आपका क्या टेक? ये जो है प्रजा को भटकाने वाली बात है और कोई बात नहीं है। ताकि जो है सबका इधर उधर ध्यान भंग हो जाए, वो अपना कार्य करते रहें, उससे कोई अधिक कुछ नहीं है। ठीक है ना। एक अंतिम सवाल मैं आपसे लूँगा, अतीक जैसे अपराधियों की जब भी इस तरीके का आपने देखा था, चाहे विकास दुबे वाला मामला हो, चाहे असद वाला मामला हो, या अतीक और अशरफ वाला मामला हो, अचानक से इतना सपोर्ट क्यों आ जाता है इन लोगों के? किसकी सपोर्ट? इन लोगों के लिए सपोर्ट क्यों आ जाता है इतना ज़्यादा? कौन सपोर्ट करता है? गलत आदमी को कौन सपोर्ट करता है? आपने तो बोला। लोग कह रहे हैं योगी का भी नंबर आएगा। ऐसे रावणों को जो मारा गया, ऐसे रावणों के ऊपर हम इंटरव्यू देना भी वाजिब नहीं समझते। ऐसे लोगों का एनकाउंटर, मैं कह रहा हूं कि और भी जितने बैठे हुए हो ना, सबका ऐसे ही एनकाउंटर होगा और होते रहेगा। समाज को सही बनाने के लिए सही व्यक्ति, सही नेता की जरूरत है। समाज में हिंदू और मुसलमान कह करके दंगा नहीं भड़काना है, सबको सपोर्ट करके। आप बताइए कि ये जो योगी बाबा का मॉडल है, जिसे लोग फर्जी इनकाउंटर कह रहे हैं, क्या आपको ये फर्जी नज़र आते हैं, या जो इनका बुलडोज़र मॉडल है उसके अंदर कमी नज़र आती है? वो कहते हैं इन चीज़ों की वजह से जो है 2 अपराधियों की कल हत्या हो गई। ये जो कमी बता रहे हो, कमी खाली दूसरी पार्टी को नजर आती है। वहाँ की जनता से पूछो, जनता को कोई कमी नजर नहीं आती। हर आदमी, दूसरी बार सरकार आई है हमारे बाबा की, कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ जो 5 साल बाद वो सरकार आए दोबारा। क्यों आई है? जनता खुश है, जनता को सब कुछ मिल रहा है, शांति से जी रही है, तभी तो दोबारा आई है सरकार। सरकार क्यों आती दोबारा? योगी मॉडल की जो बात हम कर रहे हैं, जिसमें बार बार कोट किया जा रहा है कि जो लोग इनकाउंटर को सेलिब्रेट करते हैं, इनकाउंटर जैसी चीज़ों पे जश्न मनाते हैं, ये इनकी वजह से इस तरीके का समाज पैदा हो रहा है कि लोग हत्या पे खुश हो रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? लोग जायज़ खुश हो रहे हैं कि उनके साथ कोई घटनाएं घटी हैं, जो अपना परिवार, उनके परिवारों को समझते थे, तो वो जायज़ खुश हो रहे हैं और इसमें खुश होना भी चाहिए। मैं भी खुश हूँ और मैं 2 ही शब्द आपसे कहूँगा, बाकी मुझे नहीं पता कि जनता खुश है या नहीं है। पहले हमारे साल में प्रतिवर्ष 2000 जेसीबी बिकती थी। आज ब्रिटेन का जो अपना प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक जी, उन्होंने भी डिमांड बढ़ गई। आज की डेट में जेसीबी कंपनी बुलडोजर की डिमांड पूरी नहीं कर पा रही है। तो मैं तो कहता हूँ बुलडोजर चलता रहे, इसी प्रकार चलता रहे, और ऐसे ही दुष्टों के, उनको दुष्ट कहेंगे, ऐसे ही दुष्टों के, उन जमाने के रावण कुंभकर्ण, ऐसे ही दुष्टों के बराबर एनकाउंटर होते रहें। इस बात की मुझे खुशी है, खुशी है और खुशी है। हिंदू या मुसलमान कोई भी क्यों ना हो। बाबा का एक ही फार्मूला है, सठे साठ्यम समाचरेत। दुष्ट जब तक नहीं मानेगा, जब तक उसके साथ दुष्टता का व्यवहार न कर दो, बस। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बाबा जाति दुश्मनी निकाल। जाति दुश्मनी क्यों? पीछे दुबे नहीं मारा गया था, वो क्या मुसलमान था क्या? जितना 8 पुलिस वालों को मारता उसको रगड़ा था, नहीं रगड़ा था, एनकाउंटर करता उसका, वो क्या मुस्लिम था? ये तो लोगों के नेताओं के बनाए हुए फार्मूले हैं, ठीक, कि सत्ता तुम्हारी आ जाए किसी भी तरीके पब्लिक को भड़का के, ठीक, वरना जो बदमाश है उसको रगड़ा जा रहा, और आगे भी रगड़े जाएंगे। अभी आप भी देखते जाओ, हम भी देख रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।